नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग के शेयर के बारे में 5 ऐसी बातें बताएंगे जिसको जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यह शेयर भविष्य में कितना अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात, एस.एन. सुब्रमण्यम जी जो कि पूरे L&T ग्रुप के एमडी हैं, उन्होंने खुद आकर और L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन का पद संभाला है। L&T ग्रुप में बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे L&T इन्फोटेक है, L&T टेक्नोलॉजी है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं कि L&T ग्रुप के एमडी ने आकर खुद L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी का चेयरमैन का पद संभाला है। तो उनका उद्देश्य यही होगा कि L&T ग्रुप के और कंपनियों की अपेक्षा L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी को डेवलप करना, उनका ज़रूर कोई खास टारगेट होगा। ऐसे L&T फाइनेंस होल्डिंग पिछले 10 सालों से प्रयास कर रहा है कि उसको बैंकिंग का लाइसेंस मिले, लेकिन क्राइटेरिया पूरा ना कर पाने की वजह से और प्रदर्शन अच्छा ना करने की वजह से उसको अभी तक बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिला है। तो हो सकता है सुब्रमण्यम जी का टारगेट हो कि इस कंपनी को डेवलप किया जाए और बैंकिंग का लाइसेंस हासिल किया जाए। तो अगर ऐसा होता है, कोई भी न्यूज़ आता है बैंकिंग के लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो समझ लीजिए यह शेयर रॉकेट बन जाएगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा ये शेयर। हाँ, हम आपको अंत में ये भी बताएंगे कि यह शेयर आज इतना गिरा हुआ क्यों है। चलिए दूसरा कारण बताते हैं। जनवरी में, यानी अभी से 2 महीने पहले, इस कंपनी ने राइट इशू के जरिए लगभग 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं यह कंपनी पैसे क्यों जमा कर रही है, कैपिटल अपनी क्यों बढ़ा रही है, पैसे का रिक्वायरमेंट इसके पास क्यों हो रहा है। ज़रूर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कंपनी को डेवलप करना है, तभी पैसे इकट्ठा किए राइट इशू के जरिए। तीसरी बात, लगभग 3 महीने पहले नवंबर दिसंबर में इस कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड के कारोबार को बेच दिया, लगभग 3191 करोड़ में। तो उसको बेचने का उद्देश्य यही था कि म्यूचुअल फंड का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, उसके वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड कारोबार को बेच दिया और उसकी वजह से कंपनी के अंदर कैश फ्लो आया, पूंजी बढ़ा, कंपनी का नगद कैश आया कंपनी के अंदर, जिसका इस्तेमाल वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो लोन का, जो हाउसिंग लोन और ये जो खुदरा लोन जो है, इसको बढ़ाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए चौथा कारण बताते हैं हम आप लोगों को। हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया है कि वह होलसेल बिजनेस को ख़त्म करेगी धीरे धीरे। लगभग 2 साल में वो होलसेल लोन देने का काम ख़त्म करेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले, रियल एस्टेट वाले को ना, वो होलसेल मतलब मोटा लोन देती है, मोटी रकम देती है, वहाँ पे पैसे फंस जाता है और निकलने में देरी भी होता है। तो इस तरह कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है। तो कंपनी का टारगेट है कि वहाँ से ध्यान हटाया जाए, वहाँ से पैसे वसूल लेगा और उसके बाद उसी पैसे को खुदरा लोन में इन्वेस्ट करेगा। खुदरा लोन जैसे ही उसका सबसे बड़ा बिजनेस है खुदरा लोन में बाइक लोन, 2 पहिया वाहन लोन, हाउसिंग लोन, MSME लोन जो महिलाओं को दिया जाता है, ग्रामीण इलाकों में दिया जाता है। इस प्रकार के कारोबार पर कंपनी फोकस करने वाली है। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा? सबसे बड़ी बात, कंपनी अपने अंदर कैश फ्लो कर रही है, यानी कैपिटल जमा कर रही है। जो भी फालतू के बिजनेस हैं उनको बंद करके वो अपना पूरा ध्यान खुदरा लोन में लगा रही है।
दोस्तों आप लोगों को पता होगा ना कि आजकल खुदरा लोन किस तरह ग्रोथ कर रहा है। जैसे आप लोग बजाज फाइनेंस का नाम सुने होंगे, कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो उसका काम क्या है, लगभग उसी के जैसा यह कंपनी भी काम करेगी। और दूसरा बात, यह बैंकिंग का लाइसेंस भी हासिल करने के लिए प्रयास करेगी, अपने कंपनी के प्रदर्शन को सुधारेगी और बैंकिंग के लाइसेंस के लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। तो सुब्रमण्यम जी का टारगेट यही होगा, इसीलिए उन्होंने इसका चेयरमैन का पद संभाला है। चलिए 5वां रीज़न आप लोगों को बताते हैं हम। एक BNP प्रीबास आर्बिट्रेज नाम की म्यूचुअल फंड कंपनी ने 21 फरवरी को लगभग 413 करोड़ का शेयर बल्क डील किया, यानी 413 करोड़ का शेयर खरीदा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी कोई भी शेयर खरीदती है तो काफ़ी छानबीन करने के बाद ही खरीदती है उसको। तो ज़रूर कोई बात उसको नज़र आई है, तो यहाँ पे हम लोग सेफ हैं। तो फिर रिटेलर आंख बंद करके इस शेयर को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आजकल यह शेयर इतने सस्ते दामों पे क्यों मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि 21 फरवरी 2022 को एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, विदेशी कंपनी है, जिसका नाम है सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस की कंपनी है। उसने 413 करोड़ का सेल किया 21 फरवरी 2022 को, जिसके चलते इसका भाव काफ़ी नीचे आ गया। अब आप लोग बोलेंगे कि उस कंपनी ने इसको सेल क्यों किया, उसको कोई दिक्कत दिखा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसको दिक्कत नहीं दिखा है। उसने अपने सारे शेयर सेल नहीं किए हैं, उसने अभी आधा शेयर भी अपना सेल नहीं किया है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना, ग्लोबल मार्केट में सबको डर बना हुआ है यूक्रेन और रसिया की लड़ाई के वजह से, कब क्या हो जाए, कब परमाणु अटैक हो जाए। फिर तो सब लोग चाह रहे हैं ना कि जो है पैसा अपने पास रखा जाए, निकाला जाए, उसको मुनाफा हो, घाटा हो या फिर कुछ भी, उसको पैसे को पहले पास में लाया जाए। फिर जब मार्केट दुनिया की स्थिति सुधरेगी तो फिर पैसे को लगाया जाएगा। तो इसी डर से विदेशी कंपनी पैसा निकाल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कंपनी में कोई दिक्कत आ गया या फिर इंडिया में कोई दिक्कत आ गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं, यह हम लोग के लिए एक मौका है इसको सस्ते दाम पर खरीदने का। अभी लगभग 61 रुपये 50 पैसे के लगभग इसका रेट चल रहा है। तो समझ लीजिए कि ये काफ़ी कम रेट पे हम लोग को एक मौका दे रहा है। ये जो ग्लोबल क्राइसिस है ना, इसके चलते हम लोग को एक मौका मिला है इस शेयर को सस्ते दाम में ख़रीदने का। लेकिन इस शेयर का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है।